हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किया है, उसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ले लिया है। हम लोग आज इसको वन बाय वन करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा ऑलमोस्ट अराउंड 30 क्वेश्चन है पूरे सर्कल चैप्टर से। इसको मैंने अलग से भी एक वीडियो बना के स्पेसिफिकली क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन अब देखने जा रहे हैं कि कैसे बनाना है और कौन कौन सा थ्योरम या कौन कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा, वो सब देखेंगे। तो हम लोग दोनों चीज़ देखेंगे, थ्योरम लॉजिक क्या है और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम है इसमें और इस थ्योरम को यूज़ कैसे करना है उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो हम लोग वो हर एक चीज़ देखेंगे कि कौन सा थ्योरम कैसे यूज़ करना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। इससे पहले हम लोग थ्योरम का लिस्ट मैंने लिस्ट आउट किया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्कल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहला क्या है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। मतलब कि अगर सर्कल से कोई एक टेंजेंट पास हो रहा है ए बी और उस पे रेडियस अगर टच हो रहा है उस पॉइंट को, तो देन रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स अगर इस फिगर को एग्जांपल के लेते हैं तो इस फिगर में ओ ए जो रेडियस है सर्कल का, वो परपेंडिकुलर होगा हमारा टेंजेंट बी सी पे। ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये थ्योरम। और यहाँ पे जो भी थ्योरम मैंने लिस्ट आउट किया ये ऑलरेडी प्रूफ्ड है। इसका प्रूफ ऑफ एक्सप्लेनेशन में अभी मैंने जा रहा हूँ। ठीक है। उसका अगर होगा तो मैं अलग से एक क्लास ले लूँगा। अभी के लिए बस इतना पॉइंट याद रखना है कि ये सब ऑलरेडी प्रूफ है, हम लोग इसको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक सर्कल है और इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट ये ए। ठीक है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ए सी और ए बी। ठीक है। तो ये दोनों का जो लेंथ होगा ए बी एंड ए सी, इसका लेंथ इक्वल होगा। ठीक है। ये सब ऑलरेडी प्रूफ पॉइंट है, तो हम लोग इसको अभी केवल एज अ थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट ये सब थ्योरम जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, सो दैट कि आप लोग भी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को यूज़ करने में आसानी रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरम क्या है। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क और कॉर्ड इन अदर सेगमेंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक कॉर्ड से या आर्क से, ठीक है, अगर कोई दो एंगल बन रहा है इन अदर सेगमेंट, ये सेगमेंट होता है, ये एक सेगमेंट हुआ और ये इसके ऊपर का दूसरा सेगमेंट हुआ, तो दूसरे सेगमेंट में अगर इसी कॉर्ड से कोई एक एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वो दोनों एंगल इक्वल रहेगा, दीज टू एंगल्स। ठीक है। यहाँ पे ये इस टाइप का फिगर है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग टाइप का फिगर मिलेगा। बस हम लोग को ध्यान देना है कि दैट शुड बी इन अदर सेगमेंट। अगर अदर सेगमेंट है, एक कॉर्ड से दो एंगल बन रहा है अदर सेगमेंट में, तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय अ chord at the center of circle is twice the angle subtended by the same chord at any on the circumference। मतलब क्या कि ये एक कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड से अगर कोई एक एंगल सेंटर ऑफ सर्कल पे बन रहा है ये, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ठीक है, ये एंगल जो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल दिस, अगर सरकमफेरेंस पे
इसी कॉर्ड से किसी दूसरे सरकमफेरेंस पे एक एंगल बनाएगा। ठीक है, जैसे कि ये एक एंगल, ये दूसरा सरकमफेरेंस है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल डबल होगा इसका, सॉरी, ये एंगल जो होगा वो हाफ होगा सेंटर ऑफ सर्कल का। दैट मीन्स कि सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो डबल एंगल होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल देन, अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ होता है एक्सटर्नल पॉइंट से तो तब क्या होता है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये जो है ये एंगल, ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा अगर ये दोनों टेंजेंट है सर्कल पे तो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसी के दूसरा पॉइंट है, दे इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। और ये इक्वली इंक्लाइन मतलब कि ये जो इंक्लाइंड एंगल है, ठीक है, ये इंक्लाइंड एंगल जो है ये भी इक्वल रहेगा जब हम लोग इस पॉइंट को OA को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल भी बराबर रहेगा इसके इसमें। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑफ अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हाँ, कि अगर सेमी सर्कल से किसी सर्कमफेरेंस पे एक एंगल बन रहा है देन दैट एंगल भी 90 डिग्री। ये कि एक डायमीटर ले लिए, अब इस डायमीटर से कोई, जैसे ये भी डायमीटर भी एक कॉर्ड है, करेक्ट, बट दिस इस कॉर्ड का सेंस क्या है कि ये सेमी सर्कल बनाता है एक सर्कल को। तो इस कॉर्ड से अगर कोई दूसरा एंगल बन रहा है कॉर्ड पे, सॉरी सर्कमफेरेंस पे, तो दैट एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, अभी और एक है नेक्स्ट पॉइंट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल का है बट जनरली इस सर्कल में बहुत सारे ट्रायंगल का कंसेप्ट भी यूज होता है, तो उस केस में ये भी एक पॉइंट है कि एंगल इक्वल साइड के अपोजिट जितना भी एंगल होगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ पेरीमीटर और सर्कल का एरिया, सेक्टर का एरिया, लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। एंड फ्रॉम थ्योरम साइड ये 12 पॉइंट जो है ये एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। इसमें क्या बोलता है कि फॉर एनी सर्कल द एंगल फॉर्म बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, यहाँ पे देखिए इसका फिगर यहाँ पर देखते हैं। क्या बोल रहा था, फॉर एनी सर्कल द एंगल फॉर्म बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, ये टेंजेंट है और ये एक कॉर्ड है। ठीक है, तो एंगल इसके बीच का जो ये एंगल है, ठीक है, दैट एंगल इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड इन अदर सेगमेंट। कि इस कॉर्ड से अगर दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि एंगल BCE इज इक्वल टू CDE। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है थ्योरम, sum of angle made by tangent at the external point and the angle made at the center by radii is 180 डिग्री। इसका मीन्स क्या है, ये जो इंक्लाइंड एंगल है दोनों का, दोनों टेंजेंट का जो इंक्लाइंड एंगल है ये इन दोनों का सम प्लस इसका सम, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, और लास्ट थ्योरम जो है, एंगल एट द सर्कमफेरेंस सबटेंड बाय द आर्क, एंगल एट द सर्कमफेरेंस सबटेंड बाय द आर्क, ये कोई सर्कमफेरेंस है सर्कल का, इस पे ये कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इज हाफ द एंगल एट द सेंटर बाय सेम आर्क। अगर इसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल का वैल्यू, जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बना उसका वैल्यू क्या होगा, हाफ।
मीन्स कि एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। यहाँ पे बराबर दिख रहा है बट फिगर वैसा नहीं है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट में क्या है कि एंगल ए सी बी का जो वैल्यू होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा थ्योरम। अभी अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इतना ही थ्योरम हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और हर एक थ्योरम का यूज है। सर्कल में इतना थ्योरम अगर याद कर लिए हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। अभी यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ए बी जो है एक डायमीटर है विथ सेंटर ओ, एंड ए क्यू, ये सॉरी ए क्यू बी पी एंड पी क्यू, ये तीन जो है आर टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अब ये इतना गिवन है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है। ये जो एंगल है पी पी ओ क्यू, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ का जो कंसेप्ट होता है, जब भी हम लोग, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग को क्वेश्चन बनाना रहेगा तो हम लोग पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक फिगर, जो ओरिजिनल फिगर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल था, सर्कल है, इसका डायमीटर ए बी, ठीक है। अभी ये एक ऐसे टेंजेंट है बी पी, सॉरी पी, ये बी पी एक टेंजेंट हुआ, ये ए क्यू और पी क्यू तीन टेंजेंट हुआ। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना था, ये सेंटर है, ये टू प्रूफ एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे करके पहले लिख लेंगे टू प्रूफ। जब भी सॉल्यूशन बनाने बैठेंगे तो ओरिजिनल फिगर ड्रॉ कर लेंगे और लिख लेंगे क्वेश्चन, जो भी प्रूफ करने रहेगा तो लिख लेंगे टू प्रूफ एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको एक ज्वाइन कर लेते हैं, ये एक रेडियस जो है, और एक पॉइंट आर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी काम, जो भी अगर हम लोग एक्स्ट्रा कुछ करेंगे वो नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे। तो ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग ओ आर, ठीक है। ये ड्रॉ किया है तो हम लोग इसको लिख दिए, ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग ओ आर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, बी, सेंटर ऑफ सर्कल बी ओ पी। तो ऐसे लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल बी ओ पी एंड पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, इसमें देखिए हम लोग क्या देखें कि
इसमें हम लोग को पता नहीं है ये एंगल क्या है, कोई भी एंगल भी पता नहीं है, बट इसमें देख रहे हैं कि ये OB जो साइड है OR के बराबर होगा, OB साइड OR के बराबर होगा। वाई? रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों रेडियस है सर्कल का, तो ये हो गया, 0.1 कर लिए। अब देखते हैं ये BP जो टेंजेंट है OR PR के बराबर होगा, BP इक्वल टू PR। वाई? हम लोग पहला थ्योरम, सेकंड थ्योरम जो देखे थे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हैवी यूज होता है, हर एक ऑलमोस्ट हर एक प्रूफ करने के यूज में ये थ्योरम यूज होता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो हमारा दो साइड प्रूफ हो गया, और ये जो साइड है OP दोनों ट्रायंगल में, OP इक्वल टू OP कॉमन। तो अभी देख रहे हैं कि हमारा तीनों साइड बराबर हो गया। दैट मीन्स कि इसका मतलब जब तीनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POR। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये जो एंगल है, इट मीन्स एंगल BOP इक्वल टू एंगल POR, दोनों बराबर होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह ऊपर का दोनों ट्रायंगल AOQ एंड QOR देखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOQ एंड QOR, ये दोनों ट्रायंगल में सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे अप्लाई किए सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे AOOR रेडियस है, AO इक्वल टू OR, सेम कंसेप्ट, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये फोर्थ कर लेते हैं, और सेम फिर ये दोनों टेंजेंट है QA एंड QR टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट Q से है, तो QA इक्वल टू QR लिखते चलेंगे। जो भी हम लोग पॉइंट बना रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, जो जैसे अब ये इक्वल टू लिखे, तो क्यों लिख रहे हैं, दैट यू हैव टू राइट इन द ब्रैकेट। क्यों लिख रहे हैं, इससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ, दिस दे हैव अ प्रॉपर रीजन व्हाई दे यू आर राइटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ये लिखना जरूरी है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये फिफ्थ कर लेते हैं। अब सेम फिर OQ जो लाइन है वो कॉमन है, तो वो भी लिख देते हैं, OQ इक्वल टू OQ कॉमन। करेक्ट, तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी तीनों साइड सेम है, दैट मीन्स कि ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, AOQ इक्वल टू ट्रायंगल QOR। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये दो एंगल बराबर होगा, एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल QOR, इसको y मान लेते हैं, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा दिया हुआ था AB इज अ डायमीटर, दिया हुआ था, तो अगर ये डायमीटर है दैट मीन्स कि इसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। AB इज डायमीटर, दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल AOB का वैल्यू क्या है, AOQ, ये चारों एंगल है, AOQ, QOR, ROP
एंड देन बी ओ पी, ये चारों एंगल का सम है। तो लिख लेंगे एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल बी ओ पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब इसका वैल्यू हम लोग y था, तो ये y प्लस वाई, और ऊपर का ये दोनों एंगल x लिए थे, तो x प्लस सॉरी x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और x प्लस वाई मतलब क्या कि पी ओ आर को x लिए थे, दैट मीन्स कि पी ओ आर को x लिए थे, राइट। एंड और एक एंगल है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये इसको y लिए थे, तो ये दोनों का सम क्या है, पी ओ आर ये एंगल एंड क्यू ओ आर ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल हो गया। दैट मीन्स कि ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल पी सॉरी क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, और इन दोनों का सम ये हमारा पी ओ क्यू, ठीक है, दैट इज प्रूव्ड। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करने बोला था हमारे क्वेश्चन में, पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्रूफ जब भी हम लोग को प्रूफ करना रहेगा, सर प्रूफ क्या है, कोई भी इवेल्युएशन करना भी रहेगा, तो हमेशा हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, दैट यू हैव टू राइट। ये सब का इफेक्ट आपका मार्किंग स्कीम पे पड़ता है, कि आप लोग मतलब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं विदाउट रीजन, किस रीजन से ये इक्वल हो रहा है, किस रीजन से ये प्रूफ हो रहा है, वो लिखते नहीं है। तो उसका इफेक्ट मार्किंग नंबर मिलता है, बट वो मार्किंग स्कीम पे फिर आधा कटता है आधा मिलता है, इसलिए नंबर कम हो जाता है। तो यू हैव टू राइट, मतलब जो भी प्रूफ के कंसेप्ट में, ये केवल सर्कल का नहीं है, ये इंटायर प्रूफ, जब भी आप किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए लिखेंगे, तो वाई यू आर राइटिंग दैट कंसेप्ट और दैट पॉइंट यू हैव टू राइट, ठीक है। तो इसको लिखने से एग्जामिनर आसानी से समझता है और वो मार्क्स को ईजिली देता है, वो फिर उतना टफ चेकिंग में जाता ही नहीं है अगर आप सारे पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी।